अस्सलाम वालेकुम लवली फेलोज़, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज की जो वीडियो है वो है हमारी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेन वाटर इंडोर गार्डन के लिए, कि क्या फ़ायदे हैं, कि क्या हमें इंडोर गार्डन में अपने जो प्लांट्स हैं जो हमने इंडोर रखे हैं उस पर रेन वाटर यूज़ करने से कोई फ़ायदा हासिल होता है या नहीं होता है। तो हम वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इसमें से मिलेगी। तो ये देखें, जैसे ये मैंने अपने इंडोर प्लांट्स हैं, इनको ला के मैंने रखा है। कुछ इंडोर प्लांट्स को बाहर बारिश हुई है तो उसमें मैंने ला के रखा है। अब सबसे पहला रूल तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने बारिश में उस वक्त इनको निकालना है कि जिस वक्त बारिश लाइट हो रही हो, हल्की हो रही हो। आपने तेज़ बारिश में अपने प्लांट्स को बाहर ला के नहीं रख देना है, प्लांट्स ने ख़राब हो जाना है। जिस वक्त बारिश बिल्कुल स्लो हो जाए, आप 1 घंटे के लिए अपने प्लांट को बाहर रख दें और फिर 1 घंटे के बाद उसको उठा के इसकी वापस जो उसकी प्रॉपर जगह है उस पर जाके वापस रखें। अच्छा, पहले हम इसका डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि जो बारिश का पानी होता है उसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि बड़ी यूज़फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, और आपकी प्लांट की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती है। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन ऐसी चीज़ है कि जो प्लांट को बेसिकली बहुत ज़्यादा चाहिए होती है उसकी ग्रोथ में। तो पहला तो इसका बेनिफिट ये होता है, ठीक है, कि आपको एक लाइक अ मैजिक एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है। इस तरह होता है कि जैसे आपको एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है, इस तरह की प्लांट्स के लिए जो बारिश का पानी है, इंडोर प्लांट्स के लिए भी ये एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पे काम करता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो इसमें एसेंशियल कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारी सॉइल होती है उसमें कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि लॉक पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और रेन वाटर जो है वो जब पौधे की रूट्स तक जाता है, उस सॉइल तक के एंड तक जाता है, तो वो उन सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को अनलॉक करता है, उनको खोलता है, और वो फिर डायरेक्टली रूट्स में एब्जॉर्ब होते हैं, और जिससे रूट्स जल्दी जल्दी जो है वो अपनी ग्रोथ पकड़ती हैं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो बारिश का पानी होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है कंपेयर टू हमारा टैप वाटर। देखिए, जो बाहर के प्लांट्स हैं वो तो टैप वाटर इजीली एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स होते हैं कि जिनको टैप वाटर अच्छा नहीं लग रहा होता, और उसकी वजह ये होती है कि टैप वाटर में क्लोरीन और फ्लोराइड्स होते हैं, जो कि हमने पानी पीना होता है तो उसको वो पानी को क्लीन करने के लिए ना कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। तो वो केमिकल जो हैं वो हमें तो पानी क्लीन मिल जाता है, लेकिन वो केमिकल्स जो है वो उन प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो क्योंकि रेन वाटर एक प्योर वाटर है, उसमें ये ऐसा कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो सॉइल का पीएच लेवल होता है, ठीक है, तो जो हमें प्लांट्स को चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, वो आइडियल जो होता है वो 5.5 से 6.5 होता है, लेकिन जो हमारे टैप वाटर होते हैं उसमें ये ज़्यादा होता है, अक्सर ज़्यादा हो जाता है, 8.5 से लेके 10.5 तक चला जाता है। तो रेन वाटर में इसकी क्वांटिटी जो है वो मैच कर रही होती है उस क्वांटिटी से जो कि एक्चुअली आपके प्लांट को चाहिए होता है, तो वो उसको लेवल कर देता है। तो रेन वाटर का जो पीएच लेवल है वो मोस्ट सूटेबल होता है प्लांट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू जो आपका टैप वाटर का पीएच लेवल होता है। फिर बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सॉइल में ना ऐसे लॉक पड़े होते हैं। रेन वाटर जब आपके उन प्लांट्स में जाएगा तो वो उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करेगा। वो मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, और काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो फिर डायरेक्टली रूट्स जो है उनको एब्जॉर्ब करती है, और आपका प्लांट जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो ग्रोथ शुरू कर देता है। क्योंकि आप खुद कंपैरिजन करके देखते हैं कि जब मॉनसून आता है उसमें जो ग्रोथ में फ़र्क क्यों होता है, उसकी वजह यही होती है कि जो आपका प्लांट्स जो रेन वाटर है वो प्योर होता है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। अब सबसे लास्ट जो है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको हमें स्टोर कैसे करना है। अब जैसे आपको ये मेरा फाउंटेन नज़र आ रहा है, इसमें ये टोटल रेन वाटर आया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट इसको ऐसे यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसको फ़िल्टर करती हूँ। फ़िल्टर करके किसी भी पुरानी बॉटल में आप रख लें, आप किसी बकेट, बारिश होती है किसी बकेट टब को बाहर रखें, उसको भरने दें, ठीक है। उसके बाद आपने उसको करना है फ़िल्टर करके आप उसको करते जाएँ ऐड बॉटल में। अब ये एक बॉटल जो है ये मैंने प्योर इसीलिए रखी हुई है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसमें काफ़ी ये पानी, ये सारा जो है ये रेन वाटर जो है मैं भर के इसमें फिल करती हूँ। लेकिन मैं इसको पहले ये एक कोई भी आप कॉटन का क्लॉथ रखे, उसको आप साफ़ करेंगे। साफ़ इसलिए करेंगे कि ताकि कोई लार्वाज, अगर आप गंदा ही पानी डालते जाएंगे, कोई लार्वाज या मॉस्किटो जो है वो पैदा ना हो।
तो ये आप जब तक चाहें फिर यूज़ कर सकते हैं, साफ़ करके इसमें रखे रखें। बाद में मॉनसून के बाद भी ये पानी आपका चलता है और बहुत ज़्यादा आपके प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करता है। तो उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।